हेलो जी, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। आप सभी लोगों पर ठाकुर जी की असीम कृपया सदा बनी रहे, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। आज मैंने अपने ठाकुर जी के भोग में साबूदाने की खीर, लड्डू और केले का भोग तैयार किया है। तो बस ठाकुर जी को हथेली बजाकर प्रेम भाव से भोग लगा देते हैं कि हे ठाकुर जी, आपने हमें जो कुछ भी दिया है, प्लीज आप भोग के रूप में स्वीकार करें। और ऐसे प्रेम भाव से अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं। मैंने अच्छे से ठाकुर जी को भोग लगा दिया है, क्योंकि हम जब गृहस्थी जीवन में इतना कुछ नहीं कर पाते, जैसे दान हुआ, किसी को दान आदि हम इतना नहीं दे पाते और इतनी पूजा पाठ भी हम लोग नहीं कर पाते। तो बस अपने ठाकुर जी को अच्छे से उनकी सेवा करें और जितना हम कर पाते हैं उतना ही करें। और जैसे कि हम मंदिर में पूजा करते हैं, तो अपने मंदिर में अपने देवी देवताओं को, सभी जैसे माता रानी है, माँ लक्ष्मी है, इन सबको हमेशा रोली का ही तिलक लगाएं। और जैसे गणपति हैं, शिव जी महाराज हैं, इन्हें हमेशा चंदन का तिलक लगाना चाहिए। और इससे क्या होता है कि पूजा का संपूर्ण फल हमें मिलता है। अच्छे से अपने मंदिर की पूजा मैंने कर ली है। एक महत्वपूर्ण बात जिसके विषय में आज हम बात करेंगे। हम मीडियम लोग हैं, जो हम अपने सैलरी की अकॉर्डिंग जब हम खर्च करते हैं तो हम कुछ भी नहीं बचा पाते। तो इसके लिए हम गृहिणियों को अपने मंदिर में एक गुल्लक रखनी चाहिए। इसमें अपनी सैलरी के अनुसार हो सके तो रोज 10 दिन में, 15 दिन में या फिर महीने में जितना भी हम 10, 20, 500 जितने भी बचा पाते हैं, इस गुल्लक में डालते रहें। ये गुल्लक मंदिर में रखने से हमें मन में ये इच्छा हो ही जाती है कि हम जो भी हमसे बन पाता है 10, 20, 50 रुपए इस गुल्लक में डालते रहते हैं और हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस गुल्लक पर माता रानी का और हमारे परमात्मा का आशीर्वाद रूप में सदा बना ही रहता है। तो इसकी सेविंग थोड़ी थोड़ी करके हम अपनी इस गुल्लक में सेविंग कर लेते हैं और इस सेविंग से हम बहुतों की मदद भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई कभी कभी कोई बहुत गरीब लोग या कोई जरूरतमंद हमारे पास आता है, जब हमारे घर में कुछ मांगने के लिए, तो कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं होते और हम लाचार हो जाते हैं। तो अगर कोई जरूरतमंद आए तो हम इस गुल्लक में से निकाल कर उस जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। और जैसे कि कन्या पूजन है, कन्या पूजन में भी हम इस गुल्लक में से पैसे निकाल कर कन्याओं को दे सकते हैं। इससे ये छोटे छोटे जो दान होते हैं ना, इन्हें हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि हम इतनी महंगाई के जमाने में गृहस्थी में इतना दान पुण्य नहीं कर पाते। तो बस इस गुल्लक की मदद से हम छोटी छोटी सी बचत करके दान कर लेते हैं और यह दान हमारे बच्चों के और हमारे सामने जरूर आता है। इसलिए आप इस छोटी छोटी बचत से दान आदि कर सकते हैं। तो आप किसी शुभ दिन को देखकर अपने मंदिर में एक गुल्लक रख लें और अपनी सैलरी का जितना भी आप बचा सकते हैं बचाकर इस गुल्लक में डालते रहें। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा कि एक तो आपकी छोटी छोटी बचत से एक अच्छी खासी बचत हो जाएगी, अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी और उससे फिर आपको जैसा किसी चीज का मन करे
किसी गरीब की कोई मदद करनी हो या किसी मंदिर आदि में कोई दान देना हो तो आप अच्छे से दे सकते हैं। और बस अपने मंदिर में इस गुल्लक को स्थापित करके परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करें कि हे परमात्मा आप अपनी कृपा बनाए रखना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी